हेलो यंग अचीवर्स, क्या हाल चाल? बहुत मस्त। मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था और उसमें एक क्वेश्चन और बचा था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 पार्ट्स हैं, तो इसलिए इसको हम सेपरेट वीडियो में आज लेके आए हैं और इस क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स स्टेप वाइज आज हम करेंगे। आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे बहुत बढ़िया, बहुत इजी एक्सरसाइज भी है, आप कर चुके होंगे तो भी आइए हमारे साथ रिवाइज कर लीजिए एक बार, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इसमें से बताइए कौन कौन से एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। बोल रहा पहला चीज, इसमें 3 चीजें हो गई। पहला चीज बोल रहा है कि ये पहले बताइए कि ये एपी है कि नहीं है। इफ दे फॉर्म, पहले देखिए एपी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, पहले देखिए एपी है कि नहीं है। फिर बोल रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी बताइए। फिर उसके बाद जब डी भी मिल गया तो 3 टर्म और लिखिए, ठीक है? तो देखो भाई, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप सोल्यूशन लिख लीजिए पहले। और सबसे पहला काम करिए, जो दिया है गिवन क्या क्या है। a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 4, a3 इक्वल टू 8 एंड a4 इक्वल टू 16। ये दिया हुआ बेटा, ठीक है? तो एपी कब होगा? एपी तब होता है जब कॉमन डिफरेंस किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए सेम हो। मतलब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, सारे के सारे सेम आ रहे हों तो फिर वो एपी है। अगर डिफरेंट आ रहा है, एक भी कोई सा भी डिफरेंट अगर हो गया तो दैट विल नॉट बी एपी। ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है? तो इसमें एक से काम नहीं चलेगा। पिछले क्वेश्चन में जस्ट मैं बोल दिया था आपको ना कि एपी है तो खटाक से एक ही कहीं से भी डिफरेंस ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको सारे के सारे डिफरेंस चेक करने पड़ेंगे, तब जाके आप बोल पाएंगे एपी है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। पहला वाला a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 4 में से 2 निकलेगा, a2 इज 4, a1 इज 2। इसमें क्या बचा? ये 2, 4 में से 2 निकल गया, 2। इसी तरीके से मैं जगह कम है इसलिए एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, आप आराम से बढ़िया से कॉपी में लिखिए अपने। फिर a3 माइनस a2 निकालिए, अगला वाला, मतलब 8 में से 4 को निकालेंगे आप तो क्या बचेगा? 8 माइनस 4। यहाँ पे भी क्या 8 माइनस 4 निकला तो कितना बचा? 4। क्या हुआ? 8 में से 4 निकलेगा तो 4। यहीं से आपको दिख गया कि ये एपी है कि नहीं है। पहले 2 आ गया, फिर 4 आ गया, तो पूरा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना? ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही पता चलेगा एपी नहीं है। फिर भी चाहो तो आप निकाल लो। a4 माइनस a3 भी देख लो क्या होता है, 16 माइनस 8। a4 16 है, a3 8 है, ये हो गया आपका 8, ठीक है? तो लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम for each consecutive terms, so it is not an AP। ये हो गया आपका आंसर। अब चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें भी गिवन है, क्या गिवन है भाई? यहाँ पे देखो a1 इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, a2 इक्वल टू 5/2 है, a3 इक्वल टू 3 है एंड a4 इक्वल टू 7/2 है। यहाँ पे भी आप सबका डिफरेंस निकालो, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो, डिफरेंसेस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ध्यान देना, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आप इसमें से मान लो थर्ड में से पहला वाला निकालें, थोड़ी ही आपको चलेगा वो वाला बात है। हमेशा कॉन्जिक्यूटिव मतलब सटे सटे वाला जो 2 टर्म है उसका डिफरेंस होना है, ठीक है? तो अब देखो
पहला वाला A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करोगे तो 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2 क्या होगा भाई बोलो, कितना आंसर आएगा? ऐसा करना आता है आपको, कर लीजिएगा। ये भी आपका फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन है। देखो 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, LCM हो गया, तो 2 1 जा 2, 1 टाइम गया ऊपर 5 माइनस 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 हुआ ना, तो 5 में से 4 निकल गया 1/2। बोलो, तो A2 माइनस A1 निकल गया 1/2। इसी तरीके से निकाल लो बेटा, A3 माइनस A2 निकालो आप। A3 माइनस A2, A3 कितना है 3, A2 कितना है, A3 में से A3 में इक्वल टू 3 और A2 इक्वल टू 5/2। अब ये देखो 3 है और ये क्या है, ये 2.5 है, 2.5 मतलब 2.5 है ना। देखो आप ही अपने तरीके से कर लेना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ बस, ठीक है। ये 3 है यानी 3.0 है, 2.5 है, तो 3 में से 2.5 निकल गया, 2.5 निकल गया, तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा। सिंपल, आधा ही बचेगा ना। ये भी आप करके देखो यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो ये भी हाफ बचेगा। अब इसी तरीके से फोर्थ में से थर्ड टर्म भी निकाल लीजिए, A4 माइनस A3, A3 7/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 3, तो ये देखो ये 3.5 हुआ, कितना है 7/2 मतलब 7 का आधा, 7/2 मतलब 7 का आधा, 7 का आधा कितना होता है 3.5, 3.5, 3.5 में से 3 निकल गया, मतलब 3.5 में से 3 निकल रहा, तो क्या बचा, हाफ ही तो बचेगा बेटा। 3.5 है ये और ये 3 है, तो 3.5 में से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, हाफ। सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1/2 1/2 1/2, ठीक है। यहीं पे लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस फॉर ईच consecutive terms are same, so it is AP। एक आंसर हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए AP हो गया। और दूसरा चीज़ है कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना आया भाई, कॉमन डिफरेंस तो सब निकाले हो, वही तो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाफ है। तो बस इसमें और जो जितने टर्म आप बोल रहा है क्वेश्चन में करने को कर लो। बोल रहा है राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म लिखना है, तो उसी में आधा आधा जोड़ते चले जाएंगे, 3 और टर्म निकाल लो। तो बेटा यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तो दिया ही है, 3 टर्म और बोल रहा है लिखने को। तो फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस 4D। फिफ्थ टर्म का क्या मतलब हो गया, A प्लस 4D। नहीं तो जो आपका फोर्थ टर्म है उसी में कॉमन डिफरेंस और जोड़ दो, आ जाएगा, तब भी आ जाएगा। नहीं तो ऐसे आप कर लो, फर्स्ट टर्म प्लस 4 इंटू D, तो ये हो गया आपका फिफ्थ टर्म। आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट टर्म इज 2, यहाँ पे आपने देखा, और 4, और यहाँ पे देखो D कितना हमने निकाला अभी, हाफ निकाला था ना, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हाफ। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 2 प्लस 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो फिफ्थ टर्म कितना आ गया 4। तो सिक्स्थ टर्म निकाल लो, चाहे 7 टर्म निकालने हैं, 4 दिए थे 3 और निकालने हैं, तो फिफ्थ टर्म आपके 4 हो गए। तो सिक्स्थ टर्म कितना होगा बेटा, A प्लस 5D। यहाँ पर देखो हमेशा एक कम रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A आपका हो गया 2 प्लस 5 और D हाफ, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 5/2 है, ठीक है। 5/2 मतलब 2.5 है, कितना है 2.5 यानी कि 2.5। तो 2 to 4 इसको लिख लो भाई, कैसे 5/2, चलो ऐसे लिख लो आप। तो 2 प्लस 5/2 इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, LCM लगा कर लो, 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो, हो जाएगा। 6 टर्म हो गया, 7th टर्म निकाल लीजिए ऐसे ही, 7th टर्म
इक्वल टू ए प्लस 6d इक्वल टू 2 प्लस 5, 2 प्लस 6 है ना, ये 6 इंटू डी इज हाफ। अब ये 2 3 या 6 ये कट गया तो ये कितना होगा, 2 प्लस 3 5 हो गया 7 टर्म्स। तो अब जो जो बोला वो आंसर सारे लिख दो। पहला चीज यस इट इज एपी। कॉमन डिफरेंस दूसरा आंसर, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हाफ, ठीक है। और 3 मोर टर्म्स आर, 3 मोर टर्म्स आर क्या क्या है, पहला 4 हो गया और उसके बाद से क्या निकाला 9/2 फिर 5, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। बोलो समझ में आया ना, कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर होगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है, लिख के कमेंट में। तो चलिए बेटा थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी आप देख लो A1 दिया है, गिवन में क्या क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा सब सिंपल एक ही तरह के सवाल है। A1 इक्वल टू 1.2, A2 इक्वल टू -3.2, A3 इक्वल टू -5.2 एंड A4 कितना है, A4 इक्वल टू -7.2 दिया हुआ है। तब इसमें सबका डिफरेंसेस निकाल दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का। तो डिफरेंसेस इन कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो ये निकाल लो। A2 माइनस A1 कितना हो गया, A2 हो गया -3.2 माइनस A1, तो माइनस यहाँ पे हो गया 1.2। तो ये देखो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस 1.2, तो 3.2 माइनस 3.2 और प्लस 1.2, तो कितना आंसर हुआ बोलो। माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो आंसर क्या हो गया -3 हुआ ना। इसी तरीके से A3 माइनस A2 निकालिए। A3 मतलब -5.2 माइनस 3.2, इसमें क्या हो गया बेटा, यहाँ पे भी देखो 5.2, अब ये प्लस हो जाएगा प्लस 3.2, तो 5 में से 3 निकल गया, कितना बचा है 2, और ये 5 वाला बड़ा है तो -2, ठीक है। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 तो -7.2 माइनस 5.2 निकाले। अब यहाँ पे गलत कर दिया बेटा, A2 माइनस 7 माइनस 3.2, ये क्या बचा है 3 में से 1 निकल गया 2 हो गया ना, ये तो 3 नहीं बचेगा, क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा, तो यहाँ भी 2, और यहाँ 7 में से 5 निकल गया तो ये भी आपका -2 निकल गया। तो यानी कि कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, सो इट इज़ एन एपी। ये भी क्या हुआ एपी है, यहाँ पे लिख दीजिए सिंस कॉमन डिफरेंस फॉर ईच consecutive term is same, so it is AP, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2। अब 3 मोर टर्म लिख दो बेटा, 4 तो दिए हुए, तो 5th टर्म क्या हो गया, 5th टर्म इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो 4th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये भी लिख सकते हो। तो 4 टर्म -7.2 है, प्लस कॉमन डिफरेंस आपका कितना हुआ, कॉमन डिफरेंस है -2। अब जोड़ लो बेटा 7.2 और -2, ये भी दोनों माइनस है, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा आपका -0.9.2 बन जाएगा। इसी तरीके से आपका 6th टर्म क्या हो जाएगा, 5th टर्म जो आया है वो प्लस कॉमन डिफरेंस, तो फिर से माइनस माइनस हो गया, तो ये हो गया -9 to 11.2। फिर 7th टर्म निकाल लीजिए, 7 टर्म इक्वल टू, अब ये वाला 6 टर्म का लिख लीजिए, प्लस कॉमन डिफरेंस -2, तो 11.2 हो गया -13.2 हो गया ना। तो इसका भी आंसर लिख दीजिए, तो लिख लेंगे यस इट इज
AP पहला पार्ट। दूसरा कॉमन डिफरेंस इक्वल टू व्हाट, -2 और 3 मोर टर्म्स आर -9.2, -11.2 और -13.2। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट भी जल्दी जल्दी देखते हैं। इसमें भी देखो गिवन, क्या गिवन है भाई, गिवन A1 इक्वल टू -10, A2 इक्वल टू -6, A3 इक्वल टू -2। तो यहाँ पे एक और 2 भी है। एंड A4 इक्वल टू 2, ये दिया हो बेटा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकाल लो सबका। क्या होगा देखो, A2 माइनस A1 इक्वल टू -6 -10 है ना, माइनस और ये -10, तो ये हो गया +10 और 6, कितना आंसर आएगा 4। 10 में से 6 निकल गया 4 आएगा ना। आप करके देख लेना आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा है ना। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, 10 में से 6 निकल गया 4। फिर इधर देखो आप A3 माइनस A2, ये आपका हो गया A3 कितना -2 माइनस व्हाट, A2 कितना है, A2 इज -6। तो अब देखो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 6 में से 2 निकल गया, ये भी 4 हो गया। A4 माइनस A3 ये आपका निकल गया। A4 आपका कितना था, A4 इज योर 2 और A3 इज योर -2। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 2 + 2 4। तो A भी AP है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंसेस सेम है। तो इसमें भी आप लिख दीजिए, सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम फॉर ईच consecutive term, so it is AP पहला। फिर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4 और 3 मोर टर्म्स कौन क्या हो जाएंगे, ये 4 टर्म है, फिफ्थ टर्म जो होगा क्या हो गया, फोर्थ टर्म जो है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, 2 + 4 = 6। सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा बेटा, 6 टर्म इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म जो आया उसमें प्लस कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। सेवेंथ टर्म कितना आ जाएगा, सेवन्थ टर्म जो आपका 6 टर्म है वो प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 10 और 4 14। तो हो गया तीनों आंसर। क्या क्या हो गया, यस इट इज AP। पहला चीज कॉमन डिफरेंस या खाली D भी लिख सकते हो, D इक्वल टू 4 और 3 मोर टर्म्स आर 6, 10 एंड 14। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया बेटा। चलो बेटा फोर्थ का फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं। A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 3 + √2, A3 इक्वल टू 3 + 2 √2 एंड A4 इक्वल टू 3 + 3 √2। इसमें भी निकालो, सब डिफरेंसेस निकाल लो। क्या निकालोगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 कितना है 3 + √2 - 3। A3 से A3 कट गया तो बचा कितना बेटा √2 बचा ना। और फिर इसी तरीके से निकाल लो A3 माइनस A2, तो A3 आपका 3 + 2 √2 है माइनस A2 मतलब कितना हो गया 3 + √2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 √2 -3 -√2। ये कितना हो गया बेटा, ये माइनस और ये माइनस तो ख़त्म हो गया। और यहाँ से 2 √2, यहाँ से क्या है 2 √2 2 है और उसमें से एक निकल गया, 2 में से एक निकल गया, 2 √2 है, 2 √2 में से एक 1 निकल गया। अब ये देखो क्या हो जाएगा, तो 2 में से 1 निकल गया 1 × √2, 1 × √2 मतलब कितना √2 आंसर आया। बात समझ में आया। ऐसा डिफरेंस करने समझ लेना कैसे बेटा बता दूं। और नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या, क्यों नहीं आया, देखो ये देखो 2 √2 है माइनस √2 है, तो क्या होगा ये 2
√2 को कॉमन ले लिए, मान लो 2 - 1, आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, ये ज़रूरत नहीं लिखने की। तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 निकल गया, 1 × √2, 1 × √2 मतलब √2। बात समझ में आई ना। तो ये आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, तो चलो A4 - A3 भी निकाल लो ऐसे ही। A4 - A3, A4 कितना, 3 + 3 √2 है, माइनस A3 3 + 2 √2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए, 3 + 3 √2 -3 - 2 √2। तो यहाँ पे भी देखो A3 से A3 कट गया और 3 में से 2 निकल गया, 1, जैसे पिछला वाला बताए हैं, यहाँ भी ये √2 हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी कॉमन √2 देख के तो लग रहा था कि शायद नहीं लगेगा, AP नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए तो AP बन गया है ना। AB क्या बन गया, AP। तो AP बन गया तो ठीक है, यस AP बन गया एक क्वेश्चन। अब तो 3 टर्म और निकालने पड़ेंगे, 3 टर्म हो जाएंगे। तो 5th टर्म क्या आ जाएगा, 5th टर्म बोल रहे हैं, 4th टर्म प्लस D, तो 3 + 3 √2 प्लस D हमारा √2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 √2 हुआ ना, 3 और 1 4 √2। इसी तरह 6th टर्म क्या होगा, ये जो 5th टर्म निकाले हो 4 √2, इसी में √2 और जोड़ दो, तो √2 और जोड़ दोगे तो कितना, 3 + 5 √2 हो गया, सिंपल। और 7th टर्म क्या हो गया, 7th टर्म = 3 + 5 √2, इसमें फिर से √2 जोड़ दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, 3 + 6 √2। ठीक है ना, हो जाएगा ऐसे बिल्कुल। थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि ये सब सेम रिपीटेशन है बेटा, है ना। तो इसमें बोल दीजिए यस इट इज़ एन AP, और D है कॉमन डिफरेंस कितना है, √2, और 3 मोर टर्म्स क्या क्या आ जाएंगे, 3 मोर टर्म्स आर क्या क्या, 3 + 4 √2 एक, दूसरा 3 + 5 √2, और 5th 6th 7th टर्म 3 + 6 √2। तो दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई नहीं। आइए बेटा 4th का 6th पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है, A1 = 0.2, A2 = 0.22, A3 = 0.222, ये है। अब देखो A2 - A1 निकालोगे तो 0.22 - 0.2 कितना आंसर आएगा बोलो, ये 20 हो गया, 20 हो गया तो कितना आंसर होगा, देखो 0.22 - 0.20 निकालोगे तो ये होगा 2 और ये हो गया 0.02, ये आएगा ना। अब इसी तरीके से आप निकाल लिए A3 - A2, A3 - A2, तो इसमें 4 बार A3 = 0.222 3 टाइम है, A3 = 3 टाइम, A4 = यहाँ 4 बार 2 है। ठीक है, A3 = 0.222 - A2 = 0.22, ये है ना। तो इसको भी आप माइनस करोगे तो क्या होगा, 222 3 बार, और 0.220 निकालोगे तो ये हो गया 2, ये हो गया 00 है, यहाँ पे 2 0 ऐसे आ गया। फिर इसी तरीके से A4 - A3 निकालोगे तो यहाँ पे 0.2222 - 0.222 3 बार, तो 0.0002। अब देखो सारे सेम है, नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, नॉट सेम है तो नॉट AP। ठीक है ना, तो लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंसेस ऑफ ईच consecutive terms are not same, so it is not AP. This is your answer. तो AP नहीं है तो बाकी का काम भी छुट्टी लग गया, क्योंकि बाकी का 2 चीज़ें अब बताने की ज़रूरत नहीं, कॉमन डिफरेंस और आगे के 3 टर्म कोई मतलब ही नहीं है फिर। ठीक है ना। चलिए अब 4th का 7th पार्ट भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। इसमें क्या है बेटा, इसमें देखो A1 = 0, A2 = -4, A3 = -8, A4 =
-12। इसमें भी देखो आप A2 माइनस A1 निकालोगे तो क्या होगा, -4 - 0 = -4। इसी तरह से A3 माइनस A2 निकालोगे तो -8 - 4, -4 हो गया 2 बार। ठीक है, तो क्या हो गया, 8 में से 4 निकल गया, -8 + 4, तो क्या बना आंसर, -4। ठीक है, इसी तरीके से क्या A4 माइनस A3 करोगे तो A4 = -12 माइनस A3 = -8, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, 12 में से 8 निकल गया तो क्या बन गया आपका, -4। तो यहाँ पे देखो सब कॉमन डिफरेंसेज आर सेम, सो इट इज AP। तो लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस ऑफ consecutive terms are same, so it is AP। AP हो गया तो 3 मोर टर्म्स निकाल लो भाई। कॉमन डिफरेंस हो गया आपका -4 और 3 और जोड़ दो तो इसमें क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ टर्म = फोर्थ टर्म -12 प्लस कॉमन डिफरेंस यहाँ -4 है, तो माइनस माइनस ये भी प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया, तो 12 और 4 -16, और सिक्स्थ टर्म -16 प्लस -4 ये हो गया -20 जोड़ोगे तो। इसी तरह सेवन टर्म -20 प्लस -4 -24। तो यहाँ पे भी आंसर लिख दीजिए, यस इट इज AP, और कॉमन डिफरेंस A = -4 और 3 मोर टर्म आ जाएंगे, -16 -20 और -24। तो दिस इज योर आंसर। कॉपी में अपने हिसाब से लिखिएगा, थोड़ा यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं लिख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट देखते हैं। इसमें A1 = -1/2, A2 = -1/2, A3 = -1/2 एंड A4 इज आल्सो -1/2। तो भाई सब सेम है तो सबका डिफरेंस तो सेम ही होगा ना, तो बहुत इजी हो गया है। तो A2 - A1 = -1/2 -1/2, तो ये दोनों मिलके प्लस हो गया और 1/2 क्या हो गया, 0 हो जाएगा ना। इसी तरह A3 - A2 भी निकालेंगे तो इसमें भी वो सेम ही है, -1/2 है माइनस हाफ, ये भी 0 हो गया। इसी तरह A4 - A3 = -1/2 -1/2 = 0। तो यहाँ भी लिख दीजिए सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, जैसा पूरा लिखते हैं वैसे लिख दीजिए, सो इट इज AP, है ना। तो आंसर क्या हो गया, और 4 मोर टर्म निकाल लीजिए, 3 और मोर टर्म लिख दीजिए। तो फिफ्थ टर्म क्या हो गया, -4 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस कितना था, 0, तो ये क्या हो गया, -1/2। सिक्स्थ टर्म फिफ्थ टर्म प्लस 0 कॉमन डिफरेंस तो -1/2 हो, तो सेम ही आना है ना। सेवन्थ टर्म -1/2 प्लस 0 = -1/2। तो आंसर लिख दीजिए, आंसर यस इट इज AP, और D = 0 एंड 3 मोर टर्म्स आर -1/2 -1/2 और -1/2। ठीक है, सारे तो सेम ही है ना, इसमें सारे 1/2 ही हैं, तो यही आपका हो गया बेटा, क्या हो गया ये आंसर। सब सवाल एक जैसे हैं बेटा, बहुत सारे इसमें पार्ट हैं, सब एक जैसे हैं, तो फटाफट कर लीजिए। आइए फोर्थ का 9th पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है बेटा, A1 = 1, A2 = 3, A3 = 9 एंड A4 = 27। अब देखो A2 - A1 निकालो, 3 - 1 2 हो गया। फिर इसी तरीके से A3 - A2 निकालोगे, A2 - A1 निकाल लिया,
A2 3 में से 1 निकल गया 2 हो गया। इसी तरह से A3 इज 9, 9 माइनस 3 निकल गया 6, और A4 माइनस A3 ये निकालो 27 माइनस 9, ये कितना आता है भाई? ये आ जाएगा, आप 27 माइनस 9 करेंगे तो ये जाएगा 18। तो यहाँ पे देखो सब कॉमन डिफरेंसेस सब अलग अलग आ रहा है। पहले देखो 2 है, फिर 6 है, फिर 18 है। तो लिख देंगे इसमें सिंस कॉमन differences are not same, so it is not AP. this is your answer। बात समझ में आया कि नहीं? चलो फोर्थ का 10 भी देख लो। इसमें भी देखो A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू 2A, A3 इक्वल टू 3A एंड A4 इक्वल टू 4A। अब देखो A2 माइनस A1 निकालोगे तो 2A माइनस A, तो क्या हो गया A, A3 माइनस A2 निकाल लोगे तो 3A माइनस 2A, A भी A, और A4 माइनस A3 निकालोगे तो 4A माइनस 3A इक्वल टू A। तो सब जगह कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? A। कॉमन डिफरेंस कितना है? D इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस A है। तो यहाँ पे देखो बेटा कॉमन डिफरेंस सब जगह A है, तो क्या होगा? यस इट इज़ AP। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस, अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिख लीजिए, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज AP। ये बात समझ में आई? और फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका? फिफ्थ टर्म मतलब फोर्थ टर्म A4A प्लस A इक्वल टू कितना हो गया? 5A। सिक्स्थ टर्म इक्वल टू 5A प्लस A कितना हो जाएगा? 6A। सेवन्थ टर्म 6A प्लस A हो गया 7A। तो इसमें हो गया S पहला आंसर। S क्या S इट इज़ AP। दूसरा कॉमन डिफरेंस हो गया A, D इक्वल टू A। और तीसरा तीन टर्म्स क्या हैं? फिफ्थ टर्म आपका क्या हो गया भाई? फिफ्थ टर्म आपका 5A, फिर 6A एंड 7A। तो दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। अब इसी तरीके से नेक्स्ट में भी आ जाओ। यहाँ पे देखो A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू A स्क्वायर, A3 इक्वल टू A क्यूब, A4 इक्वल टू A टू द पावर 4। अब इसमें देखो A2 माइनस A1, A स्क्वायर माइनस A। अब यहाँ पे आप ऐसे ही आपको देख के क्यूब में से स्क्वायर निकलेगा क्या? ऐसे तो होगा ही नहीं, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख गया, क्या दिख गया? A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। तो बोल देंगे नो इट इज नॉट AP। क्यों नहीं AP है? क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस अब बता दीजिए सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, सो यहीं पे इट इज नॉट AP एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। बात समझ में आई ना? तो फोर्थ का 11 पार्ट AP नहीं है। फोर्थ का 12 इसको भी देखो सोल्यूशन में। इसमें देखो A1 इक्वल टू √2, A2 इक्वल टू √8। √8 मतलब क्या हो गया? 2√2। √8 का मतलब क्या होता है? 2√2। क्यों? यह 4 इंटू 2, तो 4 अंदर में होगा, 4 इंटू 2 तो 4 का √2 हो गया और √2 अंदर रह गया। और इसी तरह A3 इक्वल टू व्हाट? ये क्या हो जाएगा? √18 मतलब 9 2 जा 18, तो 9 का रूट निकालोगे तो 3 होगा, 3√2 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ ना। और A4 इक्वल टू, अब इसको थोड़ा कन्वर्ट करोगे अब तभी समझ में आएगा बेटा। देखो ये देखो 8 इंटू कितना? 8 चौको 32, 8 इंटू 4 32, 16 इंटू 2
32, तो 16 का क्या हो गया, 4 4 जा 16, तो 4 और √2। तो ये आपके 4 टर्म दे दिए। अब इसमें से डिफरेंसेस निकाल लो। अब यहाँ पे देखिए आप a2 माइनस a1 निकालेंगे आप, तो a2 इज 2√2 माइनस √2। तो अभी एक क्वेश्चन में इसी तरह का था, मैंने बताया आपका 2√2, ये 2 है और यहाँ कॉमन निकाल लो, यहाँ से √2 बाहर निकल गया, 2 में से 1 निकल गया तो 1, तो क्या बचता है, ये √2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से a3 माइनस a2 आप करेंगे, a3 माइनस a2, a3 हो गया आपका 3√2 और a2 आपका हो गया क्या, 2√2। अब देखो 3 में से 2 निकल गया तो 1√2। और इसी तरीके से आप a4 माइनस a3 निकाल लो, ए भी होगा आपका 4√2 माइनस 3√2, तो ये भी √2। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप फटाक से, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज AP हो गया। और कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू √2 हो गया ना। और 3 मोर टर्म्स मतलब आप बता दिए, 5th टर्म a + 4D लिखो या फिर 4th टर्म प्लस D कर दो, हैं। तो 5th टर्म इज इक्वल टू 4th टर्म। 4th टर्म आप कितना निकाले हो, 4th टर्म इज योर 4√2 प्लस √2, एक क्या हो गया, ये हो गया 5√2। 6th टर्म आपका क्या हो जाएगा, 5th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये क्या हो गया 6√2। इसी तरह 7th टर्म मतलब 6th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 6√2 प्लस √2, तो ये हो गया 7√2। तो आंसर क्या बना बेटा, आंसर हो गया S, इट इज AP एंड D इज इक्वल टू √2। और क्या 3 मोर टर्म्स क्या हो गया, 5√2 हो गया, 6√2 हो गया एंड 7√2 हो गया। चाहे तो ऐसे लिखो, नहीं तो इसको क्या लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, 5 5 जा 25 अंदर कर दो और 2 50, √50 इसको लिख सकते हो। जिस स्टाइल में लिखा हुआ है बाकी के टर्म, उसी तरीके से इसको भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका √50 और इसको लिखो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 2, तो ये हो गया आपका 72 और 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 क्या हो जाएगा 98। तो ऐसे लिख दो चाहो तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कर लीजिए आप। चलो बेटा 4th का 13 क्वेश्चन देख लें। इसमें देखिए इसका सलूशन में a1 इज इक्वल टू √3, a2 इज इक्वल टू √6, a3 इज इक्वल टू √9 एंड a4 इज इक्वल टू √12। अब इसमें देखो a2 माइनस a1 निकालोगे तो √6 माइनस √3। तो बेटा ये क्या लिख सकते हो, और इसको बताओ, ये हो जाएगा आपका √2, यहाँ पे आएगा √2 इंटू √3, यही होगा ना। ऐसे लिख सकते हो इसको, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यानी √3 कॉमन ले √2 माइनस 1, ये आया है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 कॉमन टर्म्स कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो, a3 माइनस a2, a3 इज योर √9 माइनस √6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, a√3 इंटू √3 है और ये क्या है √3 इंटू √2 है, ये आपका डिफरेंस अलग आएगा। इसी तरह से आप a4 माइनस a3 निकालोगे तो a भी जो है अलग आएगा आपका, √12 माइनस √9, ये भी आपका डिफरेंट आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3, तो सो इट इज़ नॉट AP। तो बोल देंगे नो इट इज़ नॉट AP। ये हो गया आपका आंसर। AP नहीं है तो बाकी के
3 और निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 14 पार्ट भी देख लें जल्दी से। इसमें देखो a1 फर्स्ट टर्म इज a स्क्वायर, a2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। a1 मतलब a क्या हो गया 1, और a2 मतलब 3 स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, और a3 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मतलब 25, a4 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर मतलब 49 हो गया ना। तो अब देखो a2 माइनस a1 कितना है, 9 माइनस 1 8, फिर a3 माइनस a2 देख लो 25 माइनस 9 16। अब देखो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। इसी तरह a4 माइनस a3 भी आप करोगे तो a4 इज 49 और a3 आपका माइनस 25। तो 49 में से माइनस 25 निकालो कितना, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 निकल गया 3, 34 हो गया ये। तो सिंस कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम सो इट इज़ नॉट AP, ऐसा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट AP आंसर आप लिख लीजिए ऐसे, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का 15th पार्ट देखते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो अभी तक आप बने हुए हैं, आपको समझ में आया है क्वेश्चन सारा, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख के बताइए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है बेटा। तो इसमें भी आप कर लो, देखो जैसे अभी आपकी पहले तो सोल्यूशन लिखो आप। a1 इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1, a2 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर मतलब 25, a3 इक्वल टू 7 स्क्वायर मतलब 49 है, और a4 इक्वल टू 73 लिखा हुआ है। तो अब देख लो बेटा a2 माइनस a1, a2 इज और 25 माइनस a1 इज 1, तो ये हो गया 24 हुआ। फिर इसी तरीके से आपका a3 माइनस a2 निकालो, a3 इज और 49 और a1 इज a2 इज इक्वल टू 25। तो 49 में से 25 निकालोगे तो क्या होगा, 9 में से 5 निकल गया 4, और 4 में से 2 गया 2, ये भी 24 आ गया। अब देखो a4 माइनस व्हाट, a4 माइनस a3, तो यहाँ पर 73 माइनस 49 24। तो लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, चाहे ऐसे लिख दो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a4। सिंस कॉमन डिफरेंसेस आर सेम सो इट इज़ AP, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा 24। तो 3 टर्म और निकाल लो भैया, देख लो कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ टर्म इक्वल टू a प्लस 4d लिख लो, चाहे फोर्थ टर्म में 73 है और उसमें कॉमन डिफरेंस और जोड़ लो 24। तो जोड़ के लिखोगे तो कितना हो गया 4 और 3 7 और 7 2 9 97। एंड सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू 97 प्लस 24। ये जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 7 4 11 और 9 2 11 और 1 12 121 आया ना। और सेवेंथ टर्म कितना हो जाएगा, सेवेंथ टर्म 121 प्लस 24। अब देखो 4 1 मिल के 5 हो गया और 4 2 2 4 निकल गया और ये हो गया 145, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिख देंगे, इसका आंसर लिखेंगे क्या, पहला चीज़ हो गया एस, इट इज AP। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 24 और 3 मोर टर्म आ गए 97 121 एंड 145, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हर एक क्वेश्चन, और बड़ा मज़ेदार इजी चैप्टर था। तो इसके क्वेश्चन आप गलत मत कीजिएगा एग्ज़ाम में और टेस्ट में, फुल मार्क्स ले आना है, मुझसे प्रॉमिस कीजिए, है ना।
तो आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अभी से लग जाइए, खूब जम के तैयारियां कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, टाइम कम वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।